नमस्कार साथियों, मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। ये घटनाक्रम है टेहरी जनपद के बालगंगा तहसील के बासर पट्टी का। यह खबर आपको झकझोर कर देगी। इस खबर में बहुत कुछ है कि उत्तराखंड में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। ऐसा लग रहा है कि जब इस खबर को हम बना रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि किसी और दूसरे स्टेट की यह खबर है। आए दिन हम दूसरे राज्यों में इस तरह की घटनाएं को सुनते थे, लेकिन उत्तराखंड में ऐसी घटना मुझे लग रहा है कि हमने कभी नहीं सुनी। अगर किसी ने कभी सुनी होगी तो ये बहुत बड़ी एक दर्दनाक घटना, इससे बड़ी घटना कुछ हो नहीं सकती। अगर आदमी की मौत हो जाती है तो उसको कहा जाता है कि वो आदमी का मर्डर हो गया है, आदमी मार दिया गया है, गला घोंटकर मार दिया गया है, जहर देकर मार दिया गया है, या आदमी कहते हैं कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में मारा गया कहते हैं। लेकिन ये तो एक विचित्र घटना है। इस घटना के बारे में जितना कम बोला जाए वही कम है। इस घटना के बारे में जितना अधिक बोला जाए उतना कम है, क्योंकि घटना ऐसी है कि जिस आदमी का ये घटनाक्रम हुआ, जिस आदमी के ऊपर उसके दोनों हाथ काटे गए, वो न जिंदा है न मरा है। एक किस्म से वो जिंदा है, लेकिन कहा जाए तो मरने के बराबर है। जिंदगी भर 25 साल का युवक अंग्रेज सिंह बिष्ट अपनी 25 साल की उम्र में दोनों हाथ गंवा चुका है। अगर कहीं दुर्घटना होती तो लोग कहते कि दुर्घटना हो गई है, बेचारे ने अपने हाथ गंवा दिए, लेकिन यहां तो खुद उसके घर के ही काल बनकर सामने आए। और मुंबई में काम कर रहा था, लेकिन काल ने 20 दिसंबर को उसको बुलाया घर पर। वो काल थे उसके घर वाले ही, जिसमें उसकी मां है, उसका बड़ा भाई है और उसकी भाभी है। जो बड़ा भाई है उसका नाम है पूरब सिंह बिष्ट, जो कि वो भी मुंबई में काम करता था, और उसके बाद उसकी भाभी है अंजलि। इस घटना के बारे में काफी संशय बना हुआ है कि ये घटना कैसे हो गई, कैसे एक मां और उसका सगा भाई और उसकी सगी भाभी कैसे इतने क्रूरता हो सकते हैं कि उसके दोनों हाथ पैर वो भी चाकू से काट देते हैं, जिनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने आज तक कोई हत्याएं नहीं की, लेकिन वो कैसे चाकू चला सकते हैं, इस पर भी संशय बना हुआ है। और कैसे इतनी बड़ी उसने क्या इतना बड़ा जुर्म कर दिया अंग्रेज सिंह बिष्ट ने कि उसके दोनों हाथ पैर काट दिए चाकू से। टेहरी जनपद के बालगंगा तहसील के बासर पट्टी के लसियाल गांव का यह मामला है। 25 वर्षीय अंग्रेज सिंह और उसका बड़ा भाई पूरब सिंह मुंबई में काम करते हैं। घर में उनकी मां जेठी देवी और पूरब की पत्नी अंजलि रहती है। इससे पहले यह कहा जा रहा है कि तीनों जनों का, यानी कि मां, भाभी और बड़े भाई जो पूरब सिंह बिष्ट है, उनकी आपस में लड़ाई होती थी। आए दिन लड़ाई रहती थी किसी बात को लेकर, लेकिन वो बात भी अभी स्पष्ट नहीं है। कोई कहता है कि प्रॉपर्टी के, जमीन जायदाद के बारे में लड़ाई होती थी, लेकिन ये बात अभी समझ में किसी के नहीं आई। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। असल में एक बात जो है, एक दबी हुई बात है। अभी जब तक पुलिस पूरी तहकीकात नहीं करेगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, तब तक इसका खुलासा नहीं हो सकता। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन असल में यह बात किसी के अभी तक समझ में नहीं आई। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये तीनों आपस में लड़ते थे, यानी कि मां, पूरब सिंह और उसकी पत्नी, और लड़ाई आए दिन हुई रहती थी। और लड़ाई यहां तक पहुंच गई कि उसके जो सबसे छोटा भाई था, जो मुंबई में काम कर रहा था, अंग्रेज सिंह बिष्ट, अंग्रेज को फोन किया और उसके बाद अंग्रेज को बोला कि तू घर आ। घर आने के बाद 20 तारीख को अंग्रेज घर पहुंचता है। उसके बाद दूसरे दिन ही इन चारों की कहासुनी हो जाती है और लड़ाई यहां तक बढ़ जाती है कि चाकू तक की नौबत आ जाती है। और फिर यह कहा गया कि जब अंग्रेज कहता है कि उसके बड़े भाई और उसकी भाभी ने उसके चाकू से दोनों हाथ काट दिए, और जब चाकू से हाथ काटे तो उसकी कोहनी से नीचे तक वो लूलहान हो गया और हाथ नीचे लटक गए। इसके बाद 6 घंटे तक वो तड़पता रहता है घर पर। तड़पने के बाद पूरब सिंह को गांव वाले कहते हैं कि यार तेरा भाई है, तड़प रहा है, इसको ले जा। उसके बाद फिर कुछ गांव के लोग, उसके दोस्त और पूरब सिंह बिष्ट उसको ले जाते हैं एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस में ले जाने के बाद उसकी मलहम पट्टी होती है, और उसके बाद जब वहां पर यह कहा जाता है कि यह मामला बहुत गंभीर है और इसके हाथों के लिए, दोनों हाथों के लिए खतरा है, उसके बाद उसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहां से फिर उसे मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया
मिलिट्री हॉस्पिटल में भी अंग्रेज सिंह की हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने ऋषिकेश एम्स भेज दिया। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कर अंग्रेज सिंह का इलाज शुरू किया गया। ट्रॉमा सेंटर में सर्जन डॉक्टर मधु उनियाल ने बताया कि मरीज अंग्रेज सिंह को गंभीर हालत में यहां लाया था, जिसके दोनों हाथों की कोहनी नीचे खून से लथपथ थी और खून की सप्लाई नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उसको बचाने के लिए और उसमें कोई इंफेक्शन ना हो और अंग्रेज सिंह की मौत ना हो, उसको बचाने के लिए उसके दोनों हाथ काटे गए। और यह दलील दी डॉक्टर मधु उनियाल ने, जो कि ट्रॉमा सेंटर की सर्जन है ऋषिकेश में। लेकिन यह गंभीर ऐसा मामला आज तक आपने बहुत कम सुना होगा, या कि ना के बराबर। उत्तराखंड देवभूमि जैसी जगह में इस तरह की जो घटनाएं हैं, वाकई में ये शर्मसार के साथ साथ बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि 25 साल का मात्र अंग्रेज सिंह है और अब उसको पूरी जिंदगी बगैर दोनों हाथों के कैसे काटेगा। यह कहना बड़ा आसान है कि दूसरों के बारे में यह बताना आसान है। 4 दिन की यह खबर रहेगी, लोग सुनेंगे, उसके बाद अपनी वो जिंदगी अंग्रेज सिंह कैसे काटेगा पूरी जिंदगी भर, यह अब बहुत बड़ा एक सदमा है उसके लिए। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।